हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 50 तक। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। अगर हम लोग अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और ये जो हमारा पहला अनुच्छेद है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 14 है यहाँ पर समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 14 है यहाँ पे समानता के बारे में तो बताया गया है। अगर हम लोग बात करें किसकी समानता, तो यहाँ पर बताया गया विधि की समानता। विधि यानी जो भी नियम कानून कायदे होते हैं जो भी हमारे संविधान में है, यहाँ पर उनके बारे में हमें बताया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि आर्टिकल नंबर 17 से क्या समाप्त किया गया है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है उससे अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है, जो कि हमारे पुराने समय में बहुत ज़्यादा चला करता था कि ये छुआछूत वाली व्यवस्था बहुत ज़्यादा चला करती थी। उसी को आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा समाप्त किया गया है। इसके बाद है कि आर्टिकल नंबर 19 में कितनी स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। तो हमारा जो आर्टिकल 19 है, पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु वर्तमान में अब सिर्फ 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है हमें। और इसमें जो 7वीं स्वतंत्रता हमारी उस समय थी, यहाँ पर था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है और इसको हमें एक लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अब हमारे आर्टिकल नंबर 300 ए में इस समय इसको रखा गया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 21 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है कि आप अपने जीवन को अपनी तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 21 ए किससे संबंधित है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 ए है वो संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 25 किससे रिलेटेड है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन अब जिस भी धर्म को मानता है उसको मानने के लिए स्वतंत्र है तथा उसको वो मान सकता है, उसके लिए कोई विरोध उसका नहीं कर सकता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 32 किसने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया था तब इन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 40 किससे संबंधित है। तो ये जो भी आर्टिकल नंबर 40 है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है और इसे गांधीवादी आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ग्राम पंचायतों के संबंध में उस समय ध्यान दिया करते थे। इसके बाद का जो आर्टिकल नंबर 50 है किससे संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 50 में हमारा बताया गया है कि इसमें न्यायपालिका से कार्यपालिका को क्या किया गया है, अलग किया गया है। थैंक यू।